ओके सो नीट 2022 में क्वेश्चन नंबर 29 जो कि क्लास 12 के सिलेबस से रिलेटेड है पूछा गया है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिस्ट 1 में आपको दे रखी है और लिस्ट 2 में आपको वेवलेंथ दे रखी है और आपको बताना है सही ऑर्डर में। आपको बताना है कि एएम रेडियो वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, माइक्रोवेव की, इंफ्रारेड रेडिएशन की, एक्सरे की। अगेन ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 NCERT। ओके सो यहाँ पे आपको वेवलेंथ आपको ध्यान रखनी चाहिए। वैसे टोटल सारी वेव्स की अगर आपको वेवलेंथ याद रहेगी तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बट फिलहाल हम बता देते हैं। जैसे एएम रेडियो वेव है, एएम रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो होती है आपकी 10⁻²। ओके, माइक्रोवेव जो होती है, माइक्रोवेव की जो होती है वेवलेंथ वो 10⁻²। इंफ्रारेड रेडिएशन की 10⁻⁻4 और एक्सरे की 10⁻⁻10 करके। ओके, 10⁻⁻10। ओके, विच मीन डी का फर्स्ट। ओके, तो डी का फर्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ए का सेकंड। ओके, और माइक्रोवेव का 10⁻², इंफ्रारेड का। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी APMT नीट में क्वेश्चन आ चुका है जहाँ पे वेवलेंथ टर्म ना देके वहाँ पे जो टर्म दी गई थी वो आपकी दी गई थी फ्रीक्वेंसी। देखिए, आपको दोनों वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ एक वेवलेंथ याद कर लीजिए सारी वेव्स की और उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सिंपली फॉर्मूला लगाइए C = μ लैम्डा, जहाँ पे C आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू पुट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको रेडियो वेव की अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आप 10⁻² पुट कीजिए और आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी रेडियो वेव की। इसी तरह से आप सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप वेवलेंथ याद कर लीजिए क्योंकि वेवलेंथ याद करना काफ़ी ईजी है और आपको फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।